हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहला विचार क्या होता है? ज्यादातर बार हमारी सोच शिकायतों से भरी होती है। आज फिर से काम पर जाना है, नींद पूरी नहीं हुई, ट्रैफिक झेलना पड़ेगा, या फिर जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम जरा रुकें और हर सांस के साथ एक वाक्य दोहराएं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो धीरे धीरे हमारी सोच, ऊर्जा और जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह कोई सिर्फ आध्यात्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब हम सचमुच किसी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारे शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो दवाइयां भी उत्पन्न करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों और भावनाओं से उन्हें सक्रिय कर सकते हैं तो फिर बाहरी साधनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। धन्यवाद ब्रह्मांड कहना एक सरल सा वाक्य है, लेकिन यह ब्रह्मांड को एक संवाद भेजता है कि हम उसकी शक्ति को मानते हैं, पहचानते हैं और उसके प्रति आभार रखते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन हर सुबह उठते ही कहता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज मुझे जीवन का एक और मौका मिला। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगती है। जहां पहले उसे सिर्फ परेशानियां हो दिखती थीं, अब वह अवसर देखने लगता है। जिस जगह वह पहले खुद को असहाय महसूस करता था, अब वहीं उसे प्रेरणा मिलने लगती है। कृतज्ञता एक अदृश्य चुंबक की तरह है जो अच्छी घटनाओं को खींचना शुरू कर देती है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनकी नींद बेहतर होती है, स्ट्रेस का स्तर कम होता है और उनका इम्यून सिस्टम अधिक सशक्त होता है। लेकिन सिर्फ थैंक यू कहना काफी नहीं है, उसमें भावनाओं की सच्चाई होनी चाहिए। जब हम हर सांस में कहें धन्यवाद ब्रह्मांड, तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि हमारी आत्मा की पुकार होनी चाहिए। एक बार की बात है, एक युवक गहरे अवसाद में था। उसका करियर डूब चुका था, रिश्ते टूट चुके थे और उसे लग रहा था कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। एक दिन किसी ने उसे कहा, तू सिर्फ एक काम कर, सुबह और रात को 10 बार धन्यवाद ब्रह्मांड बोल, चाहे तुझे कोई वजह ना दिखे, फिर भी बोल। युवक ने हंसते हुए कहा, किस बात का धन्यवाद, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने फिर भी कोशिश की। पहली बार जब उसने कहा, उसे झूठा लगा। दूसरी बार थोड़ी झुंझलाहट आई, लेकिन तीसरी बार में ही उसने महसूस किया कि उसकी सांस थोड़ी गहरी हो गई है, मानो कुछ हल्का हुआ हो। कुछ हफ्तों में उसने नोटिस किया कि उसके विचार बदल रहे हैं और 3 महीनों में उसका जीवन। जब आप हर सांस में कहने लगते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप अपने भीतर के विरोध को शांत करने लगते हैं। आपकी चेतना जो पहले शंका और डर में जकड़ी हुई थी, अब खुले आकाश की तरह हो जाती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। हम जो सोचते हैं वही कंपन हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड एक विशाल अनुनादक की तरह वही कंपन हमें कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए एक लड़की को जिसे छोटी सी नौकरी मिली है, बहुत कम वेतन पर, लेकिन वह हर दिन ऑफिस जाते हुए कहती है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे काम मिला, मुझे आगे बढ़ने का एक जरिया मिला। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो लाखों कमा रहा है, लेकिन दिन रात यही सोचता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी क्यों अधूरापन है। फर्क कहाँ है? दृष्टिकोण में, ऊर्जा में। वह लड़की सकारात्मक ऊर्जा में सांस ले रही है, जबकि अमीरी में डूबा व्यक्ति नकारात्मकता के बादलों में घिरा है। धन्यवाद कहने का मतलब यह नहीं कि आप संतुष्ट होकर बैठ जाएं। इसका अर्थ है कि आप इस क्षण को स्वीकार करते हैं, इसकी सराहना करते हैं और ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं कि अगला कदम भी रोशनी से भरा होगा। आप ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, मुझे जो दिया गया है मैं उसे पहचानता हूं और जो आ रहा है उसे भी स्वागत करता हूं। हर सांस में यह कहना कि धन्यवाद ब्रह्मांड एक अभ्यास है, एक साधना है। यह वही है जो बड़े बड़े सफल लोग सुबह की शुरुआत में करते हैं, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता। लेकिन अगर आप सिर्फ यही एक चीज दिन में 100 बार भी दोहराएं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आपके भीतर से शुरू होकर आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। जब हम धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो यह केवल एक भावनात्मक प्रक्रिया नहीं होती, यह एक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मांड केवल एक शब्द नहीं है, यह एक विशाल, जीवंत और प्रतिक्रियाशील प्रणाली है जो हर विचार, हर भावना, हर स्पंदन को सुनता है और उसका उत्तर देता है। जब हम शिकायत करते हैं, डरते हैं,
क्रोधित होते हैं तो हम ब्रह्मांड में वही कंपन भेजते हैं, और जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम प्रेम, विश्वास और सौंदर्य की ऊर्जा फैलाते हैं। विज्ञान भी कहता है कि हमारा शरीर और दिमाग ऊर्जा के बेहद जटिल पैटर्न्स हैं, और जब हम धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो हम उस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी का जीवन उदाहरण बनता है जब वह अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है। रमेश शनान एक सामान्य स्कूल शिक्षक था जो हमेशा परिस्थितियों से लड़ता रहता था। हर समय उसे यह लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, कि उसे कभी न्याय नहीं मिलता और कि उसका जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन एक दिन उसने एक बहुत ही साधारण आदत अपनाई। हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर धन्यवाद ब्रह्मांड कहने लगा। शुरू में यह उसे दिखावटी लगा, लेकिन कुछ हफ्तों में ही उसकी दुनिया बदलने लगी। उसी स्कूल में जहां पहले उसे उपेक्षा मिलती थी, वहीं अब उसके विद्यार्थियों का प्यार मिलने लगा। उसके साथ ही अब उसे ध्यान से सुनने लगे, और कुछ ही महीनों में उसे एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इसका कारण केवल बाहरी परिवर्तन नहीं था, बल्कि आंतरिक ऊर्जा का पुनर्संयोजन था। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा मस्तिष्क थैलेमस और हाइपोथैलेमस के जरिए हमारे शरीर को संदेश भेजता है कि हम सुरक्षित हैं, हम संतुलन में हैं। यह प्रतिक्रिया हमारे तंत्रिका तंत्र में स्थिरता लाती है, जिससे हम निर्णय बेहतर लेते हैं, संकटों में भी शांत रहते हैं और रिश्तों को और गहरा बना पाते हैं। सोचिए, एक गरीब महिला जो रोजाना सब्जी बेचती है, लेकिन हर ग्राहक को मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे आज रोजगार दिया। वह महिला ज्यादा कमाई नहीं कर रही, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी होती है। वहीं एक करोड़पति जो अपने ऑफिस में बैठा हर दिन डर, चिंता और गुस्से में जीता है, वह भीतर से खोखला हो चुका होता है। असली समृद्धि कभी बाहरी नहीं होती, वह हमेशा भीतर से उपजती है। हर सांस में धन्यवाद देने का अर्थ है कि हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। हम संघर्षों को नकार नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें एक अवसर की तरह देखना सीख रहे हैं। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता है, हम अतीत की शिकायतों और भविष्य की चिंताओं से ऊपर उठने लगते हैं। हमारी चेतना अब वर्तमान में टिकने लगती है, और यहीं पर चमत्कार शुरू होता है। दुनिया के सफलतम लोगों में से कई ने इस रहस्य को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि वे हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, न केवल तब जब कुछ अच्छा होता है, बल्कि तब भी जब कुछ विपरीत घट रहा हो। वे कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे यह चुनौती दी जिससे मैं और अधिक सशक्त बन सकूं। जब आप बार बार धन्यवाद कहते हैं तो ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत मिलता है कि आप तैयार हैं, आप जागरूक हैं और आप भरोसे से भरे हुए हैं, और तब वह आपको नए अवसर, नए लोग और नई ऊर्जा की ओर ले जाता है। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है, यह वह तरंग है जो हमारे कंपन से उत्पन्न होकर सृष्टि के लय में समाहित हो जाती है। एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी, हर रात सोने से पहले अपनी मम्मी से कहती थी, मम्मी, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना मत भूलना। उसकी मां चकित थी कि इतनी छोटी उम्र में यह बच्ची कैसे इतनी समझदार बातें कर रही है। बाद में पता चला कि बच्ची ने स्कूल में एक कहानी सुनी थी जिसमें कहा गया था कि जो बच्चा ब्रह्मांड को धन्यवाद देता है वह हर परीक्षा में पास हो जाता है, और उस विश्वास ने उसे आत्मबल दिया, फोकस दिया और हर कक्षा में उसे अव्वल बना दिया। विश्वास और आभार का मेल हमें हमारे सर्वोत्तम रूप में बदल देता है। यह अभ्यास कोई समय सीमा नहीं मांगता, यह कोई विशेष भाषा नहीं मांगता, यह केवल एक संकल्प मांगता है कि हम हर सांस में, हर परिस्थिति में, हर पल कहें धन्यवाद ब्रह्मांड, और तब जीवन आपको उन राहों पर ले जाएगा जहां आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज में गहराई से विश्वास करते हैं तो वो धीरे धीरे आपके जीवन में घटने लगती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जिस पर आप जितना अधिक भरोसा करते हैं वह उतना ही आपके करीब आता है। जब आप हर सांस में धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो यह एक तरह का भरोसा बन जाता है। ये केवल शब्द नहीं रहते, यह एक सशक्त ऊर्जा बनकर आपके जीवन की हर दिशा में फैलने लगते हैं। ये वाक्य ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध जैसा बन जाता है। मैं तुम्हें मानता हूं और तुम मुझे रास्ता दिखाओ। इस बात को समझने के लिए एक सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। एक युवक अजय जो छोटे से गांव में रहता था, उसका सपना था एक बड़ा गायक बनने का। उसके पास ना साधन थे, ना ही मंच और ना कोई जान पहचान, लेकिन उसके पास एक आदत थी।
हर सुबह उठकर वो आसमान की तरफ देखकर कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे सुन रहा है, मुझे सही जगह पहुंचा रहा है। ये वह तब भी कहता जब उसे कोई शो नहीं मिलता, तब भी जब उसे रिजेक्शन मिलता, और तब भी जब उसकी आवाज को तवज्जो नहीं दी जाती थी। 5 साल तक वो यही करता रहा, हर रोज धन्यवाद, हर दिन अभ्यास और हर बार उम्मीद। और फिर एक दिन अचानक एक वीडियो वायरल हुआ। किसी ने उसकी गली में गाई हुई धुन को सोशल मीडिया पर डाल दिया और पूरी दुनिया ने उसकी आवाज को सुना। जो मंच उसे नहीं मिला, वही मंच खुद उसके पास आ गया। अब आप सोचिए, क्या यह केवल संयोग था या यह उस भरोसे की प्रतिक्रिया थी जो उसने 5 साल तक हर सांस के साथ ब्रह्मांड में भेजा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह रिपीटेशन अफर्मेशन थ्योरी के अंतर्गत आता है। जब हम किसी वाक्य को बार बार बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस पर विश्वास करने लगता है और उसी के अनुसार निर्णय लेना शुरू करता है। जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड बार बार बोलते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि सब कुछ आपके पक्ष में घट रहा है, और जब दिमाग उस पर भरोसा करता है तो आपकी ऊर्जा, आपकी भाषा और आपकी क्रिया भी उसी दिशा में बहने लगती है। भरोसा केवल तब असली होता है जब परिस्थितियां इसके विपरीत हों। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप धन्यवाद ब्रह्मांड कह रहे हैं तो वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन जब चारों ओर अंधकार हो, जब परिणाम सामने न हो, जब थकान और असफलता का अनुभव हो, तब भी यदि आप कहें धन्यवाद ब्रह्मांड, तो वही असली आभार है। यही वह ऊर्जा है जो आपकी परीक्षा को अवसर में बदल देती है। कल्पना करें कि आप एक बंद कमरे में हैं, कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप हर सांस के साथ कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे रास्ता मिलेगा। धीरे धीरे आप उस दीवार को ध्यान से देखने लगते हैं। आपकी नजर कोने में एक रेखा दिखती है जिसे पहले आपने कभी नहीं देखा था। आप वहां हाथ रखते हैं, धक्का देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। यह दरवाजा वही था, लेकिन उसे देखने की दृष्टि आपके धन्यवाद के अभ्यास से विकसित हुई। एक और उदाहरण लेते हैं, सीमा नाम की एक महिला का, जिसे कैंसर डायग्नोस हुआ। इलाज कठिन था, दर्द भी असहनीय, लेकिन उसने तय किया कि वह हर दिन एक वाक्य कहेगी, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मेरे शरीर को चंगा कर रहा है। यह उसने कीमोथेरेपी के हर सेशन से पहले कहा और हर रिपोर्ट आने से पहले। डॉक्टरों ने कहा कि उसका रिकवरी रेट असाधारण था और उसकी मानसिक स्थिति अन्य रोगियों से कहीं अधिक स्थिर थी। विज्ञान इस पर भी मोहर लगाता है। पॉजिटिव थॉट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर उपचार को अधिक प्रभावी रूप में ग्रहण करता है। जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड को अपनी श्वासों के साथ जोड़ते हैं तो यह एक ध्यान की तरह हो जाता है। हर सांस अंदर जाती है और वह विश्वास ले जाती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, और हर सांस बाहर आती है, वह संदेहों, डर और तनाव को बाहर निकालती है। यह न कोई धार्मिक प्रक्रिया है, न कोई विशेष तकनीक। इट्स अ लिविंग डायलॉग, एक जीवित संवाद जो आपके और इस विशाल अस्तित्व के बीच प्रत्यक्ष रूप से घट रहा होता है। आप जिस भी स्थिति में हों, चाहे बेरोजगारी में हों या रिश्तों की उलझनों में, बीमारी से लड़ रहे हों या लक्ष्य से भटके हुए हों, आज से बस यह अभ्यास शुरू करें। हर सांस के साथ कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे सुन रहा है, तू मुझे संभाल रहा है, तू मुझे आगे ले जा रहा है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आत्मा के हर कोने में बस जाएगा। आप पाएंगे कि आप कम शिकायत करते हैं, ज्यादा शांत रहते हैं और जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक नई समझ से देखते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी चेतना की शक्ति है, और ब्रह्मांड इस चेतना से जुड़कर आपको वही लौटाता है जो आप उसे देते हैं। आज ही यह संवाद शुरू कीजिए, हर सांस के साथ, हर परिस्थिति में धन्यवाद ब्रह्मांड। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही अनुभव करते हैं और अंततः वही बनते हैं। हमारी सोच की दिशा ही तय करती है कि हम किस ओर बढ़ेंगे, अंधकार की ओर या उजाले की ओर। जब हम हर सांस में धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो हम अपनी सोच को एक नए फ्रेम में ढालते हैं। यह वाक्य धीरे धीरे हमारी चेतना को फिर से प्रशिक्षित करता है कि वह समस्याओं को नहीं बल्कि संभावनाओं को देखे। यह पुनर्रचना उसी प्रकार होती है जैसे एक टूटे हुए पुल को फिर से खड़ा करना, धीरे लेकिन दृढ़ता के साथ। एक युवक था, नाम था दीपक। बहुत ही होशियार, पढ़ाई में अव्वल, लेकिन जीवन में निरंतर संघर्षों से जूझता रहा। कभी नौकरी हाथ से निकल जाती,
कभी रिश्ते बिगड़ जाते। धीरे धीरे उसकी सोच ने एक आदत बना ली थी, हर चीज में कमी ढूंढना। किसी भी घटना के बाद उसका पहला विचार होता, मेरे साथ ही क्यों होता है? और यही सोच उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे निगलने लगी। फिर एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, तू अपनी हर बात की शुरुआत एक वाक्य से कर, धन्यवाद ब्रह्मांड। दीपक ने ठहाका लगाया, लेकिन कोशिश की। शुरू में मुश्किल हुआ, क्योंकि दिमाग बार बार पुराने ढर्रे पर लौटता था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसके विचारों में नरमी आ रही है, दृष्टिकोण में लचीलापन आ रहा है। अब जब कोई नकारात्मक घटना होती तो वह पहले शिकायत नहीं करता, बल्कि एक गहरी सांस लेकर कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे यह अनुभव दिया जिससे मैं सीख सकूं। और यहीं से उसका जीवन बदलने लगा। उसकी सोच अब समस्याओं पर नहीं, समाधान पर टिकने लगी थी। यह वही प्रक्रिया है जो मनोवैज्ञानिक कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। आप एक ही स्थिति को नई दृष्टि से देखने लगते हैं, जिससे उसका प्रभाव भी बदल जाता है। हर बार जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि हमारा मस्तिष्क लचीला है। वह अपने नेटवर्क को पुनर्रचित कर सकता है और बार बार दोहराए गए विचारों के अनुसार अपनी संरचना को बदल सकता है। जब आप लगातार आभार व्यक्त करते हैं तो मस्तिष्क सर्वाइवल मोड से क्रिएटिव मोड में चला जाता है। अब आप डर और चिंता की जगह संभावना और रचनात्मकता को देखने लगते हैं। कल्पना कीजिए एक महिला को जो लंबे समय से आर्थिक तंगी में है। पहले वह हर दिन दुख में डूबी रहती थी, लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो, वह हर खर्च के बाद ब्रह्मांड का धन्यवाद करेगी। चाहे वह किराया दे रही हो या बच्चों की फीस, वह कहती, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे यह भुगतान करने लायक बनाया। धीरे धीरे उसका ध्यान उस तंगी से हटकर उसकी क्षमता पर केंद्रित होने लगा। उसने देखा कि उसके पास कौशल हैं, विचार हैं, और उस ऊर्जा को उसने एक छोटे घरेलू व्यवसाय में बदल दिया। 1 साल बाद वह आत्मनिर्भर हो चुकी थी। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन्यवाद ब्रह्मांड कहना कोई यांत्रिक क्रिया न बन जाए, बल्कि एक जीवंत भावना हो। हर बार जब आप यह वाक्य दोहराएं तो उसके साथ भावनाओं का रंग हो, नयापन हो और एक गहराई हो। ऐसा तभी संभव है जब आप अपने भीतर झांकना शुरू करें, उस क्षण को समझें और स्वीकार करें। अगर आप केवल इसलिए धन्यवाद कह रहे हैं ताकि ब्रह्मांड कुछ दे दे, तो वह सौदा बन जाता है। लेकिन यदि आप इसलिए कह रहे हैं कि आप जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और विकास की प्रक्रिया में हैं, तो वह सचमुच आभार बन जाता है। सोचिए कि आपने सुबह उठते ही एक गहरी सांस ली और कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे यह दिन मिला। इसके बाद आपने पानी पिया और कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे जल दिया। फिर सूरज की किरण आई और आपने कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने रोशनी भेजी। इस तरह दिन भर की हर छोटी बड़ी चीज में धन्यवाद कहने की आदत जब गहराने लगती है, तब जीवन के बड़े बदलाव बिना शोर के होने लगते हैं। इस अभ्यास का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह आपके भीतर करुणा जगाता है। जब आप ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते हैं तो आप दूसरों के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आप शिकायत करने वालों को समझने लगते हैं, उनके दर्द को महसूस करने लगते हैं, और यही आपकी चेतना को और अधिक समृद्ध बनाता है। जैसे जैसे यह आदत मजबूत होती है, आप पाएंगे कि अब आपको परिस्थितियों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस बहते हैं, प्रवाह में रहते हैं और जो कुछ भी आता है उसे खुले हृदय से स्वीकार करते हैं। यह वह अवस्था है जहां जीवन स्वयं सरल हो जाता है, क्योंकि अब आप संघर्ष नहीं, समर्पण में जी रहे होते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड यह मंत्र नहीं, जीवन का दृष्टिकोण है। यह आपको शिकायत से शांति, डर से शक्ति और भ्रम से स्पष्टता की ओर ले जाता है। बस एक सांस लें, आंखें बंद करें और धीरे से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, और देखिए कि कैसे सोच की बुनियाद ही बदलने लगती है। हर विचार एक बीज की तरह होता है जो हमारे भीतर बोया जाता है और धीरे धीरे हमारे जीवन की जमीन पर परिणाम के रूप में अंकुरित होता है। जब हम हर सांस के साथ धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो हम न केवल आभार व्यक्त कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने मन, शरीर और आत्मा को उस बीज की तरह तैयार कर रहे होते हैं जिसमें समृद्ध, स्वास्थ्य और सफलता उग सकती है। यह सरल सा वाक्य धन्यवाद ब्रह्मांड वास्तव में आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करता है। यह नियम कहता है
कि आप जिस चीज पर जितना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं वह उतनी ही तेजी से आपकी ओर खींचती है। लेकिन अधिकतर लोग शिकायत, डर और कमी पर ध्यान देते हैं और अनजाने में उन्हें अपने जीवन में और अधिक डर, परेशानी और अभाव मिलते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति आभार व्यक्त करता है, चाहे उसके पास कम ही क्यों ना हो, तो वह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत देता है कि वह अधिक पाने के लिए तैयार है। कल्पना कीजिए एक खेत की। अगर आप बीज डालकर उसे पानी देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं और विश्वास करते हैं कि पौधा उगेगा, तो जमीन भी वह परिणाम देती है। लेकिन अगर आप बीज डालें और हर दिन कहें शायद नहीं उगेगा, शायद सूख जाएगा, तो आपकी शंका ही उसकी वृद्धि रोक देती है। ठीक वैसे ही धन्यवाद ब्रह्मांड एक ऐसा भावनात्मक खाद है जो आपके इरादों को बल देता है। इसका एक जीवंत उदाहरण है रुचि नाम की युवती, जिसे हमेशा लगता था कि उसे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। वह हर रिश्ते में असुरक्षा और शिकायतें लेकर आती थी और हर बार दिल टूटता था। फिर एक दिन उसने आत्मनिरीक्षण किया और तय किया कि अब वह केवल शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता से जिएगी। उसने एक डायरी बनाई और हर दिन उसमें लिखा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे प्रेम करने की क्षमता दी। धन्यवाद, तूने मुझे वह साथी भेजा जो मेरी आत्मा को समझे। शुरू में यह केवल कल्पना थी, लेकिन वह इसे पूरी श्रद्धा और भावनाओं के साथ लिखती रही। 6 महीने बाद एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो न केवल उसके विचारों से मेल खाता था, बल्कि उसका जीवन साथी भी बन गया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि चेतना का क्रमिक परिवर्तन था। ब्रह्मांड ने उसका कंपन बदलते ही उस जैसी ऊर्जा को उसके जीवन में खींचा। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो हम अभाव की स्थिति से बाहर निकलकर समृद्धि की स्थिति में प्रवेश करते हैं। हम अब यह नहीं कह रहे कि मेरे पास यह नहीं है, बल्कि कह रहे हैं कि जो मेरे पास है वही पर्याप्त है और जो आ रहा है वह और भी सुंदर होगा। यही सोच ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। आभार की स्थिति में रहना आपको डर से मुक्त करता है, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं तो आप यह समझते हैं कि हर चीज एक उद्देश्य के साथ हो रही है, चाहे वह सुखद हो या कठिन। आप अब चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की बेचैनी से ऊपर उठ जाते हैं और जब आप नियंत्रण नहीं, समर्पण में रहते हैं, तब जीवन बहुत कुछ देने लगता है। जैसे एक नदी जो झुक जाती है वही खेतों को सींचती है। ये बात एक साधारण उदाहरण से और स्पष्ट होती है। मनीष एक बेरोजगार युवक जो 4 साल से नौकरी की तलाश में था, लेकिन हर इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन का सामना कर रहा था। उसकी आत्मा थक चुकी थी, लेकिन फिर उसने रोज सुबह केवल एक काम करना शुरू किया। खाली पेट खुली खिड़की के सामने खड़े होकर कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे मेरी योग्य नौकरी दी। वह यह सोचकर नहीं कहता कि कब मिलेगा, बस ये मानकर कहता कि मिल चुकी है। 2 महीने के अंदर उसे एक कंपनी से कॉल आया जो उसने सोची भी नहीं थी। इंटरव्यू में उससे कहा गया, हम आपको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि आपके विचार अलग हैं। विचारों का कंपन ही हमारे भाग्य का निर्माता होता है और आभार वह कंपन है जो सबसे ऊंची तरंगों में गिना जाता है। विज्ञान के अनुसार भी जब व्यक्ति आभार की स्थिति में होता है तो उसके शरीर में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे सकारात्मक रसायन बढ़ते हैं, जिससे वह अधिक संतुलित, उत्साही और सृजनात्मक बनता है। यही रसायन आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं और यही निर्णय आपकी दिशा तय करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम धन्यवाद ब्रह्मांड को केवल तब न कहें जब कुछ अच्छा घट रहा हो। इसे तब कहना सबसे जरूरी होता है जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आप ब्रह्मांड को दिखाते हैं कि आपका विश्वास परिस्थितियों से नहीं, चेतना से जुड़ा है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि आप बिना शर्त उसके साथ खड़े हैं, तो वह आपके लिए दरवाजे खोल देता है, उन दरवाजों के जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। हर सांस में धन्यवाद ब्रह्मांड कहना एक अभ्यास है, एक साधना है जो धीरे धीरे जीवन को उस सुंदरता की ओर मोड़ देती है जिसे हम अक्सर बाहरी चीजों में खोजते हैं, लेकिन वह हमारे भीतर ही होती है। अब समय आ गया है कि आप अपनी चेतना की दिशा तय करें। क्या आप शिकायत में रहेंगे या समर्पण और आभार में? शुरुआत करें अभी, इसी क्षण। एक गहरी सांस लें और कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे यह समझ दी, यह क्षण दिया और इस यात्रा में विश्वास दिया। और देखिए, आपका जीवन उसी क्षण बदलने लगा है। जब जीवन सहज होता है तो आभार व्यक्त करना आसान लगता है, लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो, रास्ते बंद हों और चारों ओर सिर्फ धुंध नजर आए,
तब आभार व्यक्त करना एक साहसिक कार्य बन जाता है और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। धन्यवाद ब्रह्मांड केवल तब तक एक वाक्य है जब तक आप उसे भावना के साथ नहीं कहते, लेकिन जब आप इसे आंसुओं के बीच, हार के क्षण में या अकेलेपन के सन्नाटे में कहते हैं, तब यह वाक्य आपके भीतर एक अटूट शक्ति बनकर उठ खड़ा होता है। संघर्ष, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक, जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन वही संघर्ष जब आभार की भावना के साथ देखा जाता है तो वह आपके भीतर ऐसी चेतना जागृत करता है जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होती। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सुरेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से 2 बार व्यापार में असफल हो चुका था। बैंक का कर्ज, घर वालों का दबाव और अंदर ही अंदर बढ़ती निराशा ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन एक दिन किसी वीडियो में उसने सुना, हर सांस में कहो धन्यवाद ब्रह्मांड। वह पहले हंसा, फिर सोचा क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कुछ टूटने से पहले कुछ बनता नहीं। उसने सुबह उठते ही यह वाक्य बोलना शुरू किया। पहले यह केवल जुबान पर था, फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गया, फिर उसका दृष्टिकोण। अब जब किसी कर्ज का कॉल आता तो वह गुस्सा या डर की जगह कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे रास्ता दिखा रहा है। जब दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया तब भी उसने खुद से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे सिखा रहा है कि असली मित्र कौन है। और जब तीसरी बार उसने छोटे स्तर से व्यापार शुरू किया तो उसके भीतर एक नया विश्वास था जो न परिस्थितियों से डगमगाता था न लोगों की बातों से। 2 साल बाद वह कर्ज मुक्त था और दूसरों को रोजगार देने लगा था। यह वही सुरेश था, वही परिस्थितियां थीं, लेकिन अंतर था दृष्टिकोण का। संघर्ष को अगर आप सजा माने तो वह जकड़ता है, लेकिन अगर आप उसे एक शिक्षक की तरह देखें तो वह आपको ऊंचाई पर पहुंचा देता है। और धन्यवाद ब्रह्मांड वह पुल है जो आपको पीड़ा से सीख तक ले जाता है। जब आप संघर्ष के बीच आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड इसे एक संकेत की तरह देखता है कि आप अब सशक्त हैं। अब आप डर से नहीं, विश्वास से काम ले रहे हैं, और तभी वह नए अवसर, नए रास्ते और सही लोगों को आपकी ओर भेजता है। आप इस नियम को हर क्षेत्र में देख सकते हैं, स्वास्थ्य में, करियर में, रिश्तों में। जहां भी आप चोट के बावजूद आभार रखते हैं वहीं से नया जीवन अंकुरित होता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपके शरीर में तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, और जब तनाव घटता है तब निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधरती है और मानसिक स्पष्टता आती है। यही कारण है कि जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी धन्यवाद कहते हैं वो अधिक साहसी, संयमी और प्रभावशाली बनते हैं। कल्पना कीजिए किसी तूफान में खड़े एक वृक्ष को। उसकी शाखाएं झुकती हैं, पत्ते उड़ जाते हैं, लेकिन उसकी जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जब आप जीवन के तूफानों में भी धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो आप भीतर से और मजबूत होते जाते हैं। आप अब किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते, बल्कि खुद उसके ऊपर उठ जाते हैं। एक और कहानी है नीलिमा की, जो लंबे समय से अवसाद से जूझ रही थी। उसने दवाइयां भी ली, थेरेपी भी कराई, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर एक मनोचिकित्सक ने उसे एक साधारण अभ्यास दिया। हर रात सोने से पहले 5 बातों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। शुरू में उसे कुछ भी समझ नहीं आता था तो वह कहती, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी सांस चल रही है। धन्यवाद मेरे पास बिस्तर है। धन्यवाद आज सूरज निकला। दिन बीतते गए और उन छोटे छोटे धन्यवादों ने उसकी चेतना में रोशनी भर दी। 3 महीने बाद वह बिना दवा के भी मुस्कुराने लगी थी। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे लड़ने की जगह उसे गले लगाइए। कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी ताकत को जान सकूं। यही वह अभ्यास है जो आपकी आत्मा को निखारता है, आपके जीवन को गहराता है और आपकी चेतना को विस्तार देता है। हर सांस में धन्यवाद ब्रह्मांड कहना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो आपको बार बार याद दिलाता है कि आप केवल घटनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि एक जागरूक रचनाकार हैं। और एक रचनाकार की सबसे बड़ी शक्ति होती है सामने अंधकार होने पर भी दीप जलाने का साहस। आपके संघर्ष आपके भविष्य की सीढ़ियां हैं। बस हर कदम पर ब्रह्मांड को साथ लेकर चलिए। हर सांस में कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, और देखिए कैसे आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य एक नई दिशा में बहने लगता है।
हमारे भीतर एक अदृश्य ऊर्जा है, एक प्रकाश जो हर परिस्थिति में जलता रहता है, लेकिन यह प्रकाश तब तक धीमा रहता है जब तक हम उसे पहचानते नहीं, उसे पोषण नहीं देते। धन्यवाद ब्रह्मांड केवल एक आभार नहीं, बल्कि उसी आंतरिक प्रकाश को पहचानने की चाबी है। यह वह वाक्य है जो हमारी आत्मा को जगाता है, उसे याद दिलाता है कि वह केवल शरीर या नाम नहीं, बल्कि एक विशाल ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब आप हर सांस में धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, तो आप केवल किसी बाहरी शक्ति को संबोधित नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी ही आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं। यह संवाद धीरे धीरे उस शांति को जन्म देता है जिसे आप बाहर ढूंढते हैं। एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको बाहर की दुनिया से भीतर की ओर खींचता है, जहां ना शोर होता है, ना डर, केवल मौन होता है, और उस मौन में ही सारे उत्तर छुपे होते हैं। रवि एक सफल कॉर्पोरेट अधिकारी जो हर तरफ से परिपूर्ण जीवन जी रहा था, अच्छी नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, लेकिन एक दिन अचानक वह बेचैनी से भर गया। उसे लगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। उसी रात उसने छत पर जाकर आसमान की ओर देखा और पहली बार बिना कारण कह दिया, धन्यवाद ब्रह्मांड। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन एक अजीब सी राहत महसूस हुई। अगले दिन उसने यह दोहराया और यह उसकी दिनचर्या बन गई। 2 महीनों में उसके भीतर की बेचैनी गायब हो गई और वह कहने लगा, अब मैं ज्यादा जीवित महसूस करता हूं, बिना कुछ बदले। यही आंतरिक ऊर्जा का रहस्य है। हम बाहरी घटनाओं से खुशी और पूर्णता की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब आप अपने ही अस्तित्व को स्वीकारते हैं और उस अस्तित्व को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं, तो आप उस ऊर्जा के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं जो आपके भीतर ही है। आभार केवल शब्द नहीं, कंपन, वाइब्रेशन है। यह एक लय है जिसे जब आप भीतर से महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा एक ऊंचे स्तर पर काम करने लगती है। आप अधिक रचनात्मक, सहज और ग्रहणशील हो जाते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह देखा गया है कि जब व्यक्ति गहरे आभार की स्थिति में होता है, तो उसके हृदय की धड़कन एक संतुलित ताल में चलने लगती है, जिसे कोहेरेंस कहते हैं। यह ताल आपके पूरे शरीर को स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनाती है। एक साध्वी का अनुभव बहुत प्रेरक है। वह कहती हैं कि जब वह ध्यान में होती हैं और केवल एक वाक्य दोहराती है, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो उनके भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि शरीर का भार ही महसूस नहीं होता। यह अनुभव विज्ञान की समझ से परे है, लेकिन अनुभव से एकदम वास्तविक है। और यह किसी विशेष जाति, धर्म या पंथ से नहीं जुड़ा, बल्कि हर मानव के भीतर निहित एक स्वाभाविक शक्ति है। अगर आप हर दिन केवल 5 मिनट भी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और हर सांस के साथ कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं हल्की हो रही हैं, आपकी बेचैनी कम हो रही है और आपकी चेतना स्थिर हो रही है। धीरे धीरे ये 5 मिनट 5 घंटे की तरह असर करने लगेगा और आप उन स्थितियों को भी सहजता से स्वीकार करने लगेंगे जो पहले असहनीय लगती थी। आपके भीतर ही वह ब्रह्मांड है जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं। हर बार जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, तो आप उस ब्रह्मांड को अपने भीतर जगाते हैं। आप अब केवल एक इंसान नहीं रह जाते, बल्कि एक चलती फिरती प्रार्थना बन जाते हैं। हर सांस, हर कदम, हर दृष्टि में श्रद्धा। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को एक प्रकाश पुंज में बदल देता है। अब जब आप किसी से मिलते हैं, तो वह केवल आपका चेहरा नहीं देखता, बल्कि आपकी ऊर्जा महसूस करता है। लोग कहते हैं, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, और वे नहीं जानते कि यह आपकी आभारमयी ऊर्जा का प्रभाव है। आप दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरने लगते हैं, बिना कोई उपदेश दिए, केवल अपने अस्तित्व से। आत्मा की यह यात्रा अकेली नहीं होती। जब आप आभार के रास्ते पर चलते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चलता है। वह आपकी राहें साफ करता है, आपको उन लोगों से मिलाता है जिनकी आपको जरूरत है, और आपको उन अनुभवों से गुजारता है जो आपकी आत्मा को निखारते हैं। यही सच्चा ध्यान है, जहां केवल मौन नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद होता है आप और ब्रह्मांड के बीच, जो आपसे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तू पहचान। और आप उत्तर देते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मेरी हर सांस में समाया है। अब यदि आप भीतर की इस ऊर्जा को और गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, तो अगला कदम है इसे अपने रिश्तों, कार्यों और भावनाओं में उतारना। हर कर्म में, हर संबंध में, हर क्षण में आभार का स्पर्श लाइए।
हमारा जीवन केवल हमारे भीतर घटने वाली घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे संबंधों से भी आकार लेता है। माता पिता, भाई बहन, साथी, मित्र, सहकर्मी, हर रिश्ता एक ऊर्जा लेकर आता है और उसी ऊर्जा में हमें लगातार जीना होता है। लेकिन इन संबंधों में अक्सर मतभेद, अपेक्षाएं, चोटें और अहम का टकराव आ जाता है। यही वो क्षेत्र है जहां धन्यवाद ब्रह्मांड की शक्ति सबसे अधिक करामाती बन सकती है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तब आप उसकी ऊर्जा से जुड़ते हैं, लेकिन नकारात्मक रूप में। आप जितना किसी की गलती को सोचते हैं, उसका प्रभाव उतना ही गहरा आपके मन और शरीर पर होता है। लेकिन जब आप उसी व्यक्ति को लेकर धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, भले ही वह आपको दुख दे चुका हो, तो आप उस संबंध को एक उच्चतर स्तर पर ले जाते हैं। आप अब पीड़ा को नहीं, बल्कि उस पीड़ा से मिली सीख को देख रहे होते हैं। स्नेहा नाम की एक महिला अपने पति के साथ कई वर्षों से खटपट में जी रही थी। दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर तकरार करते थे। स्नेहा की सहेली ने उसे सलाह दी, हर रात सोने से पहले, चाहे जैसे भी दिन गया हो, एक बार कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जिससे मैं स्वयं को समझ सकी। पहले पहल स्नेहा को यह नकली लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह यह वाक्य कहती गई, उसकी चेतना बदलने लगी। अब वह हर परिस्थिति में वही देखती जो उसे सिखा रही थी। धीरे धीरे पति के व्यवहार में भी बदलाव आया। कोई जादू नहीं हुआ था, केवल एक कंपन बदला था। जब आप अपने रिश्तों में आभार लाते हैं, तब आप अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाते हैं। आप अब केवल लेने की उम्मीद नहीं करते, बल्कि देने की स्थिति में आते हैं। प्रेम, समझ और स्वीकृति देने की। यही वह अवस्था है जिसमें रिश्ता पुष्प की तरह खिलता है। और यदि कोई रिश्ता टूट भी जाए, तो आभार की भावना आपको उस टूटन से मुक्त कर देती है। हम सोचते हैं कि लोग हमारी खुशी या दुख के कारण हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम स्वयं अपनी ऊर्जा के निर्माता हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और फिर वह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो आप भीतर से टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना सीख जाएं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे यह अनुभव दिया ताकि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं, तो उस टूटन से एक नई चेतना जन्म लेती है। एक व्यक्ति जिसे सभी ने ठुकरा दिया था, माता पिता, मित्र, जीवन साथी, एक दिन आत्महत्या करने के इरादे से गया। लेकिन रास्ते में उसने एक वृद्ध साधु को देखा जो बैठा आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और बुदबुदा रहा था, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू हर समय मेरे साथ है। उस व्यक्ति ने पूछा, आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी मुस्कान कैसी? साधु ने कहा, क्योंकि ब्रह्मांड ने मुझे खुद को जानने का अवसर दिया। उस दिन उस व्यक्ति ने पहली बार कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे यह जीवन दिया। और यही वह मोड़ था जहां उसका अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म हुआ। आभार वह आईना है जो हमें दूसरों में दोष नहीं, अपनी ही छाया को दिखाता है। और जब आप यह देखना शुरू करते हैं, तो आपके सारे संबंध गहराते हैं। आपकी आंखें अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि संवेदना से भर जाती हैं। आप अब उस मां को दोष नहीं देते जो कभी कठोर रही, उस पिता को नहीं कोसते जो कभी अनुपस्थित थे, बल्कि आप कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे ऐसे माता पिता दिए जिनसे मैंने सहनशीलता सीखी, आत्मनिर्भरता पाई। ये सोच चमत्कार लाती है। कई लोग जिन्होंने माता पिता से संबंध तोड़ लिए थे, जब उन्होंने आभार की ऊर्जा को चुना, तो वर्षों बाद संबंध फिर से जुड़ गए। ये इसलिए नहीं हुआ कि दूसरा व्यक्ति बदल गया, बल्कि इसलिए कि उनकी ऊर्जा बदल गई थी। और ऊर्जा की भाषा मौन होती है, लेकिन प्रभावशाली होती है। अब कल्पना कीजिए, यदि आप हर सुबह उठकर अपने हर संबंध के लिए धन्यवाद दें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तो कैसा वातावरण बनेगा आपके भीतर और आसपास। रिश्तों की तलखी मिट जाएगी, आपके शब्दों में मधुरता आ जाएगी, और आप उन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे जो वर्षों से आपको जकड़े हुए थे। आप अब क्षमा करने लगेंगे, भूलने लगेंगे और प्रेम करना सीखेंगे बिना शर्त। यह शक्ति आपके पास पहले से है, बस आपको उसे सक्रिय करना है, हर सांस के साथ धन्यवाद ब्रह्मांड कहकर। जब आप यह अभ्यास निरंतर करते हैं, तो आप एक चुंबक बन जाते हैं, ऐसे रिश्तों के लिए जो सम्मान, समझ और गहराई पर टिके होते हैं। आप अब अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपको देख रहा है, महसूस कर रहा है और आपके हर शब्द, हर भावना को ग्रहण कर रहा है। आप जो कंपन देंगे वही लौटेगा। इसलिए आज अभी हर उस व्यक्ति को स्मरण करें जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया, और एक बार कहें,
धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने इन्हें मेरी यात्रा में भेजा। जब हम सफलता की बात करते हैं तो हम अक्सर मेहनत, अवसर, संघर्ष और लक्ष्य की बातें करते हैं, लेकिन जो चीज इन सब के बीच एक अदृश्य धागे की तरह जुड़ी होती है वह है आभार। धन्यवाद ब्रह्मांड केवल एक भावनात्मक क्रिया नहीं है, यह सफलता के मार्ग की एक सशक्त रणनीति है। यह आपकी ऊर्जा को, आपके दृष्टिकोण को और आपके निर्णयों को ऐसे ढंग से प्रभावित करती है कि आप उन दरवाजों को खोल पाते हैं जो पहले आपको दिखते तक नहीं थे। मानव मस्तिष्क किसी विचार को जितनी बार दोहराता है, वह विचार उतनी ही गहराई से उसके अवचेतन में उतरता है। जब आप बार बार ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं, उस समय भी जब आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होता, तब आप अपने मस्तिष्क को सिखा रहे होते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनमें कुछ ना कुछ मूल्य है, कुछ ना कुछ अवसर छिपा है। यही विचार प्रणाली आपको असाधारण बनाती है। नील नाम का एक युवक था जो नौकरी के इंटरव्यू पर बार बार असफल हो रहा था। हर बार जब वह रिजेक्ट होता, वह उदास हो जाता और खुद को दोष देता। एक दिन उसने आभार का अभ्यास शुरू किया। हर रिजेक्शन के बाद वह कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे बचाया उस जगह से जो मेरी नहीं थी। तू मेरी असली जगह के लिए रास्ता बना रहा है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने की बजाय और मजबूत होने लगा और छठे महीने में उसे एक ऐसी कंपनी से ऑफर मिला जिसका नाम उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह केवल उसके कौशल का नहीं, उसके दृष्टिकोण का पुरस्कार था। जब हम आभार के साथ किसी चीज की ओर बढ़ते हैं तो वह चीज केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारी होती है। आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, जैसे एक घर, एक व्यवसाय, एक पहचान, और फिर आप रोज उस लक्ष्य के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं, मानो वह पहले ही आपको मिल गया हो। यह अभ्यास आपको भावनात्मक रूप से उस स्थिति में ले जाता है जहां आप खुद को विजेता समझने लगते हैं। विज्ञान इसे विजुअलाइजेशन विद इमोशन कहता है और यह मस्तिष्क की संरचना में बदलाव लाता है। कल्पना कीजिए एक कलाकार को जो हर दिन कैनवस के सामने बैठता है और पेंटिंग बनाने से पहले कहता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मेरी कल्पना को जीवंत बना रहा है। इस एक वाक्य से उसका मन खाली हो जाता है और जो कुछ भी अंदर दबी हुई रचनात्मकता है वह बाहर आने लगती है। अब उसकी कला केवल तकनीक नहीं, एक ऊर्जा का रूप होती है। यही बात हर पेशे में लागू होती है। लेखन, संगीत, चिकित्सा, व्यापार, शिक्षण, हर स्थान पर जहां मनुष्य कुछ रचता है। सफलता केवल परिणाम नहीं है, वह ऊर्जा है, एक लहर है, और उस लहर पर सवार होने के लिए आपको खुद को उस ऊर्जा के अनुकूल बनाना होता है। धन्यवाद ब्रह्मांड कहकर आप उस लय में खुद को ढालते हैं। आप अब परिणाम के पीछे नहीं भागते, आप उसे आमंत्रित करते हैं अपने विश्वास, अपने कृतज्ञता और अपने धैर्य से। अब एक बहुत साधारण लेकिन गहरे असर वाली बात, जो व्यक्ति दिन की शुरुआत आभार से करता है उसकी निर्णय लेने की क्षमता अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि वह अब डर या दबाव से नहीं बल्कि समझदारी और शांति से काम लेता है। वह अपने आसपास की चुनौतियों को केवल बाधा नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखता है, और ऐसा व्यक्ति देर सवेर ही सही लेकिन सफलता को खींच ही लाता है। एक उदाहरण और समझिए। सीमा नाम की एक शिक्षिका थी जो एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। वहां संसाधन नहीं थे, बच्चे भी अनमने रहते थे और परिवारों में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं थी। कई बार वह सोचती कि सब छोड़ दे, लेकिन हर दिन वह क्लास शुरू करने से पहले 1 मिनट आंख बंद कर कहती, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे इन्हें सिखाने का अवसर दे रहा है। धीरे धीरे उसकी भाषा, उसकी ऊर्जा और उसका समर्पण बच्चों पर असर डालने लगा। 5 साल बाद उसी गांव के बच्चे जिले की परीक्षा में टॉप करने लगे। सीमा अब केवल एक शिक्षिका नहीं रही, वह प्रेरणा बन गई। इसलिए आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, यदि आप ब्रह्मांड को हर कदम पर धन्यवाद देना सीख लें तो आप उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जहां बाधाएं आपके विकास का हिस्सा बन जाती हैं। आप अब केवल मेहनत नहीं कर रहे होते, आप सृष्टि के साथ मिलकर निर्माण कर रहे होते हैं। आज जब आप अपने लक्ष्य को याद करें तो एक बार कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे मेरी सर्वोच्च संभावना तक पहुंचा रहा है। और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के अनुरूप अवसर भेजना शुरू करता है। आप पहले से ही सफल हैं, बस अब उस भावना को जीने की बारी है। अब जब आपने हर पहलू, आत्मा, रिश्ते, सफलता और वैज्ञानिक ऊर्जा को आभार की दृष्टि से देखा है तो यह समझना जरूरी है कि धन्यवाद ब्रह्मांड केवल कोई मंत्र नहीं है, यह एक जीवन शैली है।
ये एक नया दृष्टिकोण है, एक नया दृष्टिबिंदु, जहां से आप दुनिया को नहीं बल्कि अपनी चेतना को बदलते हैं। और जब चेतना बदलती है तब सब कुछ बदलने लगता है। आपका व्यवहार, आपकी पसंद, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी वास्तविकता। प्राचीन योग और ध्यान परंपराओं में इसे सहज अवस्था कहते हैं। जब मन एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे कुछ भी चाहिए नहीं होता, वह केवल स्वीकार करता है, सराहता है। जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड को अपनी हर सुबह, हर शाम, हर अनुभव का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप उस सहज अवस्था की ओर बढ़ते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप प्रतिक्रिया के पार पहुंच जाते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह आंख खुलते ही आपने कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे आज का दिन दिया। फिर आप चाय बनाते हैं और कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे यह सुकून दिया। आप जब सड़क पर निकलते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, और तब भी आप कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे धैर्य सिखाया। और दिन भर की चुनौतियों के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तो आप दोबारा कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू आज भी मेरे साथ था। इस तरह की निरंतरता आपको केवल मानसिक संतुलन ही नहीं देती, यह आपको एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, विश्वास। और यह विश्वास उस विश्वास से अलग होता है जो किसी देवता, किताब या व्यवस्था पर आधारित होता है। यह विश्वास एक जीवंत अनुभव है जो आपको सिखाता है कि आप इस ब्रह्मांड के एक जरूरी हिस्से हैं। आपके विचार, आपकी भावना, आपकी उपस्थिति, सब कुछ मायने रखता है। शिवानी नाम की एक युवती जो जीवन से बहुत निराश थी, उसने एक निर्णय लिया कि वह अगले 21 दिन हर सुबह और हर रात केवल आभार प्रकट करेगी। किसी से बात न भी करे, लेकिन अपने भीतर से धन्यवाद ब्रह्मांड कहेगी। शुरुआत में यह अभ्यास उसे निरर्थक लगा, लेकिन 10 दिन बाद ही उसे अनुभव हुआ कि वह छोटी छोटी बातों पर अब पहले जैसा नहीं चिढ़ती और उसकी नींद भी बेहतर हो गई थी। 21 दिन पूरे होने पर उसने यह अभ्यास कभी न छोड़ने का निर्णय लिया, और 1 साल के भीतर वही युवती जो जीवन से भागना चाहती थी, अब दूसरों को जीना सिखा रही है। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक विचार की पुनरावृत्ति से हुआ। धन्यवाद ब्रह्मांड। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो वह विचार आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है, और चेतना ही आपका भविष्य निर्धारित करती है। अब आप जहां भी हों, जिस भी परिस्थिति में हों, आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, आप जीवन को एक बोझ मानकर चलें, और दूसरा, आप जीवन को एक उपहार मानकर हर पल को धन्यवाद से भर दें। पहला रास्ता थकान लाता है, दूसरा ऊर्जा। पहला आपको भीतर से काटता है, दूसरा आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं। आपको न किसी किताब की, न किसी गुरु की, न किसी पंथ की जरूरत है। आपको बस हर दिन, हर पल एक छोटा सा अभ्यास शुरू करना है। सुबह उठिए और आंख खोलते ही कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड। खाने से पहले कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड। कोई आपको मुस्कुरा कर देखे तब कहिए, कोई आपको अपमानित कर दे तब भी कहिए। बारिश हो, गर्मी हो, असफलता हो, सफलता हो, हर क्षण को गले लगाइए, हर अनुभव को धन्य मानिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बदल रहे हैं, और जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। आप अब भाग्य के अधीन नहीं, ब्रह्मांड के साथी बन जाते हैं। और यही वह अंतिम अवस्था है जहां जीवन केवल जीने की चीज नहीं, महसूस करने की कला बन जाता है। तो अब इस यात्रा के अंत में नहीं, बल्कि एक नए आरंभ पर आप खड़े हैं। एक ऐसी राह जहां हर सांस में धन्यवाद ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि गूंजती है। एक ऐसी चेतना जहां आप खुद से कहते हैं, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और ब्रह्मांड मुझ में है। अब आप पूरी तरह तैयार हैं, जीवन को नई नजर से देखने के लिए, हर अनुभव को आत्मसात करने के लिए, और हर दिन को आभार में डुबोने के लिए। तो चलिए अभी और इसी पल एक बार गहरी सांस लें और कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मेरी हर सांस में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।